This chapter is for class 6. We are starting a new chapter, health and hygiene. So this chapter is basically that what is health and how we can maintain good health. Now, health is a state of being free from illness or injury. It means being fit physically and mentally, keeping hale and hearty, and also keeping oneself in good shape. So what is health? Health means when we are free from any type of illness or any type of injury. Means we are mentally and physically at a peaceful condition. That is called our health. And we are free from disease. Now what is disease? It is a disordered state of the body. Disease किसको बोलते हैं? बॉडी में कोई भी पार्ट्स या ऑर्गन अगर वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है then that is called a disease. किसी भी तरह का प्रॉब्लम, अब अगर वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग है, इंडाइजेशन है, फीवर है, तो फीवर में क्या होता है, बॉडी का अपना एक टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम लोग फीवर बोलते हैं. तो फीवर इज़ ऑल्सो अ डिजीज़. तो एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी दैट इज़ कॉल्ड अ डिजीज़. Now, where we study about all this, the science of establishment and maintenance of health is known as hygiene. हम लोग जहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं कि हेल्थ को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हाउ वी कैन establish or maintain our health, that is called hygiene. Now, how WHO defines health? Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. क्या बता रहा है कि हेल्थ का मतलब क्या है कि अगर एक आदमी जो है वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली वेल एस्टेब्लिश हो और उसको किसी भी तरह का डिजीज़ नहीं हो, दैट इज़ कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन और हेल्थ. नाउ हाउ वी कैन मेंटेन गुड हेल्थ? देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स that how we can maintain good health, like we should eat healthy food, avoid junk food, we should be hydrated always, दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए. we should emphasize on eating fruits and vegetable. हम लोग को अपने फ्रूट्स यानी कि दिन भर के खाने में, मील में फ्रूट्स और वेजिटेबल को इंक्लूड करना चाहिए. In order to stay healthy, we need to stay active. For maintaining active, we need to exercise our brain and muscles regularly. मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग को दिन भर में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइम में खाना खाना है, लेकिन हम लोग को उसी के साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी करना है ताकि वो खाना या फूड जो है वो एनर्जी बन करके बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो बॉडी को क्या करता है, एक्टिव रखता है. इट इज़ एसेंशियल टू गो फॉर रेगुलर फिजिकल चेकअप टू द डॉक्टर. मतलब कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स के लिए हम लोग को चेकअप भी कराना चाहिए, जिसको हम लोग रूटीन चेकअप बोलते हैं. नसीब, what is a disease? Disease is an abnormal condition of a part, organ or system of an organ resulting from various causes such as infection, inflammation, environmental factor or genetic defect. Is now characterized by signs and symptoms. Disease में क्या होता है, कोई भी तरह का पार्ट बॉडी का या पूरा सिस्टम, जैसे पार्ट को क्या बोल सकते हैं, जैसे समझ लो कि रेडनेस ऑफ आई हो गया या इरिटेशन हो रहा है आइज़ में या स्किन में एलर्जी हो गया है, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है. और सिस्टम में क्या सा है, जैसे कि इंडाइजेशन है, तो पूरे एलिमेंट्री सिस्टम में कोई एक ऑर्गन है जो अपना काम सही नहीं कर रहा है या जो एंजाइमेटिक रिएक्शन बॉडी में होना चाहिए था वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग को इंडाइजेशन हो गया. उसके कंडीशन में, डिजीज़ के कंडीशन में होता क्या है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय साइंस एंड सिम्टम्स. हमको पता चलता है कैसे, अगर हमको वॉमिट हो रहा है या हमको कुछ इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड द सिम्टम्स. क्या चीज़ देख करके हम लोग बीमारी के बारे में, डिजीज़ के बारे में पता लगाते हैं. अब जैसे मलेरिया एक डिजीज़ है, तो इसके बारे में पता कैसे चलता है, वी फील शिवरिंग, हम लोग को कपकपी होता है, बुखार आता है, टाइमली बुखार आता है, तो उसके बाद ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि मलेरिया हो गया. तो उस डिज़ीज़ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, साइंस से क्या चीज़ दिखाई देता है, डिज़ीज़ का जो इफेक्ट होता है बॉडी में, उससे हम लोग पता लगाते हैं कि कैसा डिज़ीज़ है. ना कैटेगरीज ऑफ डिजीज़, उसको हम लोग किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स में. जैसे पहला है एक्सटेंट ऑफ ऑकरेंस, कितना दूर में हो रहा है, कितना ज़्यादा फैला है. जैसे देखो एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड स्पोरेडिक, यानी कि कितने कुछ एक एरिया में है या पूरे शहर में है या बहुत सारे मुल्क में फैल रहा है. जैसे भी हम लोग पैंडेमिक का वर्ड सुनते हैं, कोरोना वायरस के बारे में हम लोग क्या सुनते हैं कि बहुत बड़े एरिया में, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो उससे सफ़र कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड पैंडेमिक. इसी तरह कुछ एक रीजन में होता है तो एपिडेमिक. स्पोरेडिक यानी कि कुछ टाइमली बुखार, टाइमली कोई सीजनल कोई तरह का डिजीज़ होता है. जैसे समझ लो बारिश का मौसम होता है तो उसमें डेंगू, फलेरिया ज़्यादा फैलता है, तो दैट इज़ किस तरह का डिजीज़ कितने टाइम में फैल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. फिर है कम्युनिकेबिलिटी, यानी कि इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है, यानी कि किस तरह से फैलता है.
कभी कुछ डिजीज़ हम लोग देखते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से फैलता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने से या टच होने से ये डिजीज़ फैल सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। और दूसरा उसका अपोजिट होता है, दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे कैसे कि जेनेटिक डिजीज़ होता है। टाइप्स ऑफ पैथोजन, किसकी वजह से फैल रहा है, वेदर इट इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। कभी हम लोग देखते हैं ना कि वायरल फीवर है, ये कोरोना वायरस है तो ये वायरस की वजह से फैलने वाला डिजीज़ है। भी जो बैक्टीरिया से डिजीज़ फैलता है, जैसे कि बहुत तरह का डिजीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे, जैसे कि टाइफाइड होता है, जैसे कि पोलियो होता है, तो वो कुछ जो बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, दैट इज़ डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पैथोजन, जो बीमारी फैला रहा है उसके ऊपर भी बीमारी का हम लोग कैटेगरीज पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एजेंट, यानी कि ये पानी में फैलता है या पानी जमा करने से, खाना खाने से, या एयरबॉर्न, जैसे कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न डिजीज़ हवा में हो गया, इसलिए हम लोग जब सांस लेते हैं तो वो वायरस बॉडी के अंदर चला जा रहा है। फूड बॉर्न होता है क्या है कि हम लोग बाहर का बाज़ार का खुला हुआ खाना खाने से अगर फूड पॉइजनिंग होता है या उसमें कोई बैक्टीरिया होता है जो बॉडी में इनहेल हो जाता है खाने के थ्रू, जिसको बोलते हैं फूड बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़, जैसे घर में पानी जमा रखते हैं तो उसमें जो है वो डेंगू का मच्छर आ जाता है, तो उस मच्छर की वजह से डेंगू डिजीज़ हो सकता है, फलेरिया हो सकता है, इसको बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी से फैलने वाला डिजीज़, खाने से फैलने वाला, एयर से फैलने वाला। और इंसेक्ट बॉर्न यानी कि इंसेक्ट के काटने की वजह से डिजीज़ हो गया। तो these are the types of transmitting agent. Now disease can also be classified into two main categories, that is communicable or infectious and non-communicable. तो communicable क्या होता है? The disease that can spread from an infected person to a healthy person by some agent called communicable और infectious disease. किसी एक infected person से अगर healthy person को ये disease उसके वजह से हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे communicable, यानी कि एक दूसरे से फैलने वाला disease, infectious. The organism that causes the disease is called pathogen. जिसकी वजह से होता है उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं. Like bacteria, virus, protozoa, fungus are the common pathogen. Now the transmitting agent, the transmission of disease from one person to other is called the infection. यानी कि एक से दूसरे को जो बीमारी फैलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन. जैसे फ्लू बहुत जल्दी फैलता है, घर में अगर किसी एक को सर्दी जुकाम होता है तो बहुत जल्दी उससे दूसरे को होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़. द इन्फेक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय एजेंट लाइक कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड और बाय वेक्टर्स. यानी कि जैसे कि अब इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो उसकी वजह से फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा यानी सर्दी जुकाम, तो वो वायरस है, तो वो कैसे फैलेगा? वो वायरस जो है वो किसी न किसी वेक्टर के थ्रू. वेक्टर क्या होता है? यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ फैला रहा है एक इन्फेक्टेड बॉडी से हेल्दी बॉडी में डिजीज़ लेके जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर. अ वेक्टर इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच कैरीज द पैथोजेनिक माइक्रोब ऑफ द डिजीज़. यानी कि उस डिजीज़ का, इन्फ्लुएंजा वायरस सपोज कर लेते हैं हम लोग कि इन्फ्लुएंजा एक डिजीज़ है, वो किसके वजह से होता है? एक इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से. वो एक क्या हो गया? पैथोजेनिक माइक्रोब. पैथोजेनिक माने जिसके वजह से बीमारी फैलता है, और माइक्रोब मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. तो डिजीज़ का नाम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम लोग फ्लू है इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा वायरस माइक्रोब है. विदाउट इट सेल्फ शोइंग एनी साइन और सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू इन्फेक्ट द पीपल. तो वेक्टर क्या करता है कि अपनी बॉडी में उस वायरस को लेके जाता है, इन्फेक्टेड बॉडी से हेल्दी बॉडी में वो वायरस ट्रांसमिट कर देता है. जैसे कि हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो आर सम कॉमन वेक्टर. हाउस फ्लाई यानी जो मक्खी होती है, अब वो मक्खी अगर इन्फेक्टेड पर्सन के रुमाल में, उसके तौलिए में या उसके स्किन पे टच करती है, फिर वो है उसकी बॉडी में क्या होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस उसके विंग्स में या लेग्स में अटैच हो जाता है, और वो जब हेल्दी पर्सन के बॉडी में जा कर के या कॉन्टैक्ट में आती है तो वो क्या होता है? वो हाउस फ्लाई या मॉस्किटो क्या करता है? वो वायरस को हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है. तो ये हाउस फ्लाई क्या है? वेक्टर है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी को फैलाने में हेल्प करता है. और पैथोजेनिक माइक्रोब्स क्या है? जो बीमारी का असल वजह होता है. यानी कि हम लोग को ऐसा नहीं है कि घर में अगर कहीं पर भी बैठे हैं हम लोग को अगर एक हाउस फ्लाई या मक्खी स्किन के ऊपर आके बैठ गई तो हमको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा. अगर वो हाउस फ्लाई किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से होके आती है तभी उसके विंग्स में या लेग्स में वो इन्फेक्शन होगा और वो हम लोग के हेल्दी बॉडी में उसको ट्रांसफ़र कर देगा. तो अभी वो क्या हो जाएगा? वो एक वेक्टर बन गया, यानी डिजीज़ फैलाने में हेल्प कर रहा है. A vector is an organism which carries the pathogenic microbe of the disease without itself showing any sign or symptoms.
वेक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो कोई साइन और सिम्टम डिजीज़ का शो नहीं करता है, लेकिन वो डिजीज़ ट्रांसफ़र करता है। एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू इन्फेक्ट पीपल। इसकी वजह से आदमी लोग को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं भी खाने के सामान के ऊपर मक्खी या मच्छर जो है वो नहीं बैठे, इसका हम लोग ख्याल रखते हैं, खाने के सामान को ढक के रखते हैं। Now, an infectious disease usually does not appear just after the infection, but it takes some time for the symptom to appear. हम लोग को जनरली क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो फ़ौरन उसका असर दिखाई नहीं देता है, कभी कभी बहुत दिन बाद भी, थोड़े दिन बाद पता चलता है उसका सिम्टम्स। दिस टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। अब जैसे हम लोग कोई बाहर का खाना खा लिए, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन वो खाना अगर अच्छा नहीं था, उसकी वजह से कोई बैक्टीरिया बॉडी में इंजेक्ट हो गया, तो 2-3 दिन बाद क्या होगा, हमको इंडाइजेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है पेट में। तो ये क्या होता है, 2-3 दिन का जो टाइम लगा हमको सिम्टम ज़ाहिर होने में, दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। दिस इंक्यूबेशन पीरियड इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ जर्म्स एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम। सिम्टम मतलब ज़ाहिर होना, असर ज़ाहिर होना। जो जर्म्स खाने के थ्रू बॉडी में गया था, वो एंट्री किया बॉडी में और उसका सिम्टम्स अपीयर होने लगा 2 दिन बाद। That is the time period of 2 days, that is called incubation period. Incubation period is different for different disease. For example, the incubation period for pneumonia is 1 to 3 days. निमोनिया जब होता है, ठंडा लगता है, बहुत खांसी होता है, चेस्ट पेन होता है। कॉलेरा पानी से होने वाला डिजीज़ है, इसमें 2 से 6 दिन के बाद उसका असर दिखाई देता है। अगर बहुत जमे हुए पानी इस्तेमाल कर लें, बहुत दिन का पुराना पानी है, उससे नहा लिए या उसको इस्तेमाल किए, पी लिए, तो उसकी वजह से कॉलेरा हो सकता है। चिकन पॉक्स, इट इज़ ऑल्सो वायरल डिजीज़ में 12 to 21 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इसमें क्या बता रहा है कि अगर हम लोग वो बॉडी में जम्स इंटर हो जाता है और उसका सिम्टम ज़ाहिर होता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ जम्स एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स। यानी कि जब बॉडी में वो जम्स इंटर होगा और उसका असर ज़ाहिर होगा, उस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। सो वी विल स्टॉप द वीडियो हियर।